नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपत आचार्य क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन यहां पर चल रहे हैं एजुपत आचार्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सभी यहां पर साथी मेरे यहां पर ऑनलाइन आ जाए। अपन चल रहे थे यहां पर राजस्थान की ओर, और राजस्थान के अंतर्गत अपन चल रहे थे एक टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। उस राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत अपन यहां पर चलते हैं, आज आगे की बात करते हैं थोड़ा बहुत और यहां पर फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में नए टॉपिक के बारे में। थोड़ा सा आज और राजस्थान के एकीकरण के बारे में समझ लेते हैं। यहां पर कई क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के आधार पर जिनको यहां पर बदला गया है लैंग्वेज के हिसाब से, उनकी भी अपन बातें करेंगे। तो चलते हैं यहां पर अपना आज सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। यहां पर बात करें, देखो यहां पर पहले क्वेश्चन की ओर बात करें अपन सबसे पहले, तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन अपना यहां पर कौन सा है। देखो यहां पर सबसे पहले, हाँ, टारगेट, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। यहां पर रजनी खत्री, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपको भी। स्टार बॉय, आरती और डीपी डिलीट भी कर दिया मैसेज। अनन्या अन्नू, गुड इवनिंग सर जी एंड ऑल फ्रेंड्स, बिल्कुल गुड इवनिंग आपको भी। तो सभी आ जाए और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को क्या करें, शेयर करें। यहां पर बात करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन, यहां पर पहला क्वेश्चन है वृहद राजस्थान का उद्घाटन। वृहद राजस्थान का उद्घाटन जो 30 मार्च 1949 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था। यहां पर वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसकी अपने क्या करते हैं, बात करते हैं। आपको पता है यहां पर अपने पहला नामकरण किया गया था मत्स्य, उसके बाद में कौन सा था यहां पर पूर्व राजस्थान, उसके बाद में कौन सा था संयुक्त राजस्थान, मत्स्य पूर्व संयुक्त, और उसके बाद में कौन सा था वृहद, यानी कि चौथे की बात हो रही है। तो उद्घाटनकर्ता की अपन बात करें तो यहां पर आपको पता है गाडगिल नेहरू पटेल। इसका मतलब चौथे का वृहद राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन होगा, तो इसका मतलब वल्लभ भाई पटेल होगा। कौन होगा, वल्लभ भाई पटेल यहां पर उद्घाटनकर्ता होगा। कौन होगा यहां पर वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करता होगा। बाकी यहां पर वीपी मेनन तो हो ही नहीं सकता, यहां पर जवाहरलाल नेहरू है नहीं, और यहां पर गाडगिल है ही नहीं। गाडगिल तो यहां पर कौन है, दो का यहां पर ये क्या रहा था, उद्घाटन करता रहा था। उसके बाद में तीसरे का उद्घाटन करता कौन था, यहां पर नेहरू जी थे, और यहां पर तो आपको पता है यहां पर वीपी मेनन तो क्या था, उस समय यहां पर सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहां पर उस समय क्या था, सिर्फ सचिव के पद पे था, ये तो उद्घाटन करता था ही नहीं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल अपना आंसर हो जाएगा। सर न्यू लगाओ, क्या लगाऊं, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सीएम भी वही बना बेटा। हाँ अनन्या, उसके दौरान बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर देखो मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। मत्स्य जो संघ था, पहला यहां पर नामकरण जो किया गया था रियासतों का एकीकरण के दौरान, उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। यहां पर अपन बात करें कि कब विलय किया गया, तो आपको पता मत्स्य संघ का विलय यहां पर रियासतों के एकीकरण के द्वारा किया गया था। और मत्स्य संघ का यहां पर कब किया गया था, आपको पता, चौथे को मिला करके पहले को मिलाया गया था और 5वां चरण बना था। तो इसका मतलब 5वां चरण बना है। तो यहां पर देखो तारीखें की अपन बात क्या करते हैं, यहां पर करते हैं, देखो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यहां पर पता है कौन सा चरण बना था, तो आपको पता छठा चरण बना था। कौन सा चरण बना था, छठा, आंसर होगा ही। यहां पर आपको पता है कि इस दौरान, इससे पहले की अपन बात करें तो इससे पहले की अपन बात करते हैं, तो यहां पर इससे पहले के अंतर्गत कौन सा चरण बना था, 5वां चरण बना था। वो पूछ रहा है अपना कौन सा चरण है, मत्स्य संघ को मिलाने। तो यहां पर जो 5वां चरण बना था, वो यहां पर चौथे को प्लस पहले को मिला करके यहां पर क्या किया गया था, ये चरण बना था। यहां पर उस दौरान देखो, यहां पर जब 5वां चरण बना, इसका मतलब 15 मई 1949 ईस्वी को क्या बना था, ये 5वां चरण बना था। इसका मतलब यहां पर पहले को मिलाया गया, और पहला मत्स्य संघ था, इसमें मिलने के दौरान यहां पर 5वां चरण बना। और वो कब बना, 15 मई 1949 ईस्वी को। आंसर कौन सा होगा, दूसरा आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे को पता, मैंने आपको 2 क्लासेस जो पढ़ा दी उसमें सारा एकीकरण पढ़ा दिया, सब कुछ आपको चीजें यहां पर सिखा दी गई, आंसर आने के लिए ही बने हो आप। अपने आप आंसर आएगा, सबका सटीक आंसर आएगा, बस
18 रियासतें प्लस 3 ठिकाने थे। अनन्या अन्नू बेटा नहीं, 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। जवाब सही दो, गलत नहीं। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं यहां पर, देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करते हैं अपन यहां पर। आपको पता शंकर देव राय समिति, शंकर राव देव ने शंकर देव राय समिति, यहां पर वो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। शंकर देव राय समिति, तो यहां पर शंकर देव और यहां पर बन जाएगा राय समिति। यहां पर शंकर देव राय समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश के किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे आते हुए भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर डिप्रेशन का प्रभाव रहता है, आते हुए चीजें निकल जाती है, पढ़ते सभी है, उनको तो सारी चीजें उनके माइंड में चारों तरफ क्या करती है, घेरती है। और वो जो 1.5 से 2 घंटे का जो खेल होता है ना, वो आते हुए भी कई बच्चों का क्या कर देते हैं, बिगाड़ देता है। और जो उसमें नहीं आ रहा, जिनको और उन्होंने तुक्के लगाए और उस समय उनका माइंड इस तरीके से कैचअप कर रहा है कि वो तुक्के भी क्या हो जाते हैं, उनके सही निकल जाते हैं और वही क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। दुनिया की नजरों में यही है कि ये पढ़ने वाले यही है, पढ़ने वाले वो नहीं है जो असफल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय साथियों, यहां पर मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उस 2 से 2.5 घंटे का खेल है, लेकिन अपन जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो अपन पढ़ते हैं, उसको सीरियस होकर के पढ़ो, उनको माइंड में क्या करो, उनको रिपीट करो बस। अगर आप पढ़ने के बाद में उसको रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब लॉन्ग समय तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। चलो यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर जो धौलपुर एवं भरतपुर की जो जनता थी ना, वो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर शंकर देव राय की अध्यक्षता के अंतर्गत यहां पर क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर रखा गया था। कौन सा, शंकर देव राय समिति। और इसके अंतर्गत यहां पर इन्होंने एक कमेटी का गठन किया गया और इसमें 3 सदस्यों को क्या किया गया, शामिल किया गया। कितने सदस्यों को शामिल किया गया, 3 सदस्यों को। कौन कौन सा था, देखो स्वयं शंकर देव राय, शंकर देव राय, शंकर देव राय प्लस आर के सिद्धावा, आर के सिद्धावा, सिद्धावा। और तीसरा व्यक्ति कौन था, प्रभु दयाल। कौन था, प्रभु दयाल। यहां पर 3 व्यक्ति थे जो यहां पर इस शंकर देव राय समिति के अंतर्गत शामिल थे। बिल्कुल सही बात है, प्रभु दयाल ही शामिल था यहां पर बेटा। तो यहां पर 3 व्यक्तियों को शामिल कर करके इस समिति का गठन किया गया था। इनके प्रभाव में इस जनता ने यहां पर कहां पर मिलने के लिए, यहां पर राजी हुई है, राजस्थान में मिलने के लिए, वर्णीय भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। यहां पर जनता की राय को जानने के लिए इन्होंने यहां पर इस समिति का गठन किया गया था। और यहां पर एकमात्र धौलपुर की जनता जिनका प्रतिशत ज्यादा था, और ये जनता बिल्कुल कहां पर मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी, क्योंकि इनका बहुमत ज्यादा था। फिर भी यहां पर क्या किया गया, यहां पर शंकर देव राय के माध्यम से इनको दबाया गया और राजस्थान में मिलाया गया। यहां पर और भी 3 व्यक्ति थे, शंकर देव राय के अलावा 2 व्यक्ति थे यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा, 3। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर, देखो आज क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर बच्चे भी वन रक्षक के अंतर्गत देखा गया, मैंने जो वीडियो तीनों बना रहा हूं, अभी तीसरा जो चल रहा है वन रक्षक में, यहां से पूरे क्वेश्चन यहां से उठ करके आए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। लैंग्वेज भी हूबहू आइए, मिला के देख लेना आप किसी भी पेपर के अंतर्गत, सेम के सेम आई है। और बच्चे कह रहे थे, जब मैंने क्लास में जाके पूछा कि गुरुजी जो आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल वन रक्षक वनपाल में यही क्वेश्चन आए थे, लैंग्वेज भी ऐसे ही थी। हाँ, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, अभी यही पीछे बातें कर रहे थे अपन क्वेश्चन में। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, लैंग्वेज ये क्वेश्चन को कन्वर्ट करती है और बच्चे यहीं पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता, अपन बात कर रहे थे कि शंकर देव राय उसमें शामिल था, यहां पर उसके दौरान आर के सिद्धावा यहां पर शामिल था, यहां पर प्रभु दयाल यहां पर शामिल था। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, यहां पर ये होगा, क्योंकि ये तो इसमें शामिल थे। और ये क्या था, शामिल नहीं था, शामिल थे। ये क्या थे, इसमें शामिल थे, ये शामिल नहीं था। तो अपना इसके हिसाब से क्या है, आंसर कौन सा होगा, इसके हिसाब से आंसर एस एन जैन इसमें शामिल नहीं था।
यहाँ पर कब से क्लास स्टार्ट हो गई? अभी बस तीसरा दिन चल रहा है ज्ञान वर्मा। आप आ जाओ, अपने फ्रेंडों को लाओ, ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करो। अभी कई लोगों को यही पता नहीं है कि क्लासें यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ज्योग्राफी की भी क्लासें लगती है, यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री की भी क्लासें लग रही है, बाकी यहाँ पर जिला दर्शन की भी क्लासें लग रही है। यहाँ पर एजुपत आचार्य क्लासेस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर सारी क्लासें फ्री चल रही है और इसका भरपूर फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। बस यहां पर बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? अब अपन बात करते हैं सिर्फ मत्स्य संघ, उसका कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में। मैंने अभी ये क्वेश्चन इससे पहले बात की है, अभी इससे पहला जो क्वेश्चन है इससे पहले वाला का क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये 5 था तो वो तीसरा क्वेश्चन था। तो यहां पर एकमात्र जनता का जो बहुमत था वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात करें, यहां पर एक तो मिलना चाहता था भरतपुर, दूसरा मिलना चाहता था धौलपुर, लेकिन यहां पर ये दोनों है ही नहीं, तो यहां पर ये तो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि ज्यादा भरतपुर से ज्यादा जनता का बहुमत था यहां पर धौलपुर का, तो आंसर कौन सा होगा? धौलपुर होगा। बिल्कुल ए नहीं होगा, विशाल मंडोतिया ने जो बताया सी वही होगा। आरती गुप्ता धौलपुर होगा, बिल्कुल आरती धौलपुरी होगा, क्योंकि इनका बहुमत ज्यादा था। मैंने अभी इससे पहले रिपीट किया ये चीज। मनीषा यादव बेटा, मनीषा ये नहीं होगा, है ना। चलो यहां पर आगे बात करते हैं इसके आगे की। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान या वृहद राजस्थान कुछ भी बोल दो, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहां पर आपको पता है हिंदी आपने पढ़ी होगी, तो वृहत वृहद इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं होता इनमें ज्यादा ना। तो यहां पर इनसे कोई मतलब नहीं है, बाकी समझने की बातें अपने को जिक्का समझ में आना चाहिए बस। यहां पर वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो अपने को यहां पर पता होना चाहिए, यहां पर मत्स्य संघ को मिलाने के लिए, यहां पर वृहत राजस्थान का निर्माण करने के लिए, उसमें शामिल करने के लिए यहां पर एक समिति गठित की गई थी। तो यहां पर मोहन सिंह मेहता समिति तो थी नहीं, यहां पर हीरालाल समिति कोई बनी नहीं थी, इसके बारे में अपन ने कभी देखा नहीं सुना नहीं। और यहां पर शंकर देवराय समिति, यहां पर आपको पता सिर्फ भाषा के आधार पर उनको दबा करके यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलने से लेकर के वहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं मिलाना चाहते थे, उनको किस में मिलाना चाहते थे? यहाँ पर राजस्थान में मिलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर मत्स्य संघ की बात हो रही है और वृहत राजस्थान में मिलाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर मत्स्य संघ को यहाँ पर राजस्थान में मिलाने की, वृहत राजस्थान में, तो इसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? पी सत्यनारायण राय समिति गठित की गई थी। आंसर होगा सी, बिल्कुल अनन्या अनुखंगा सी आंसर होगा। बिल्कुल पी सत्यनारायण राय समिति गठित की गई थी। इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी आया नहीं, इसके ज्यादा आने के चांस बनते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को। वहां एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले इन वीडियोस को बिल्कुल देख करके जाना एक बार। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, यह बात करनी है आपने। देखो मैं वापस बात करता हूं, आपको पता पहले पूरे में भारत की बात कर रहा हूं, इसको समझना ध्यान से। यहां पर भारत को जो राज्य थे ना, उन राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों। अगर देखा जाए पहले पूरा भारत यहां पर 2 भागों में बटा हुआ था, एक यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, दूसरा देशी रियासतों के आधार पर। लेकिन यहां पर ये जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों को 4 श्रेणियों में इन्होंने क्या कर दिया था? बांट दिया था। और उन 4 श्रेणियों में श्रेणी ए, बी, सी और डी था। यहां पर 500 जो देशी रियासतें थी उनको बांट रखा था। पहले यहां पर श्रेणी के अंतर्गत आपको पता है यहां पर 216 देशी रियासतें शामिल की गई, दूसरे में यहां पर 261 थी, यहां पर उस दौरान तीसरे में 61 थी। इस प्रकार के देशी रियासतों को क्या कर रखा था? बांट रखा था।
और यहां पर जो राजस्थान था वो राजस्थान की श्रेणी में शामिल था। तो यहां पर सिर्फ प्रथम में था नहीं, तृतीय में था नहीं, प्रथम एवं तृतीय होगा नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी, क्योंकि दो श्रेणियों में एक साथ हो ही नहीं सकता। यह गलत है, प्रथम श्रेणी में है ही नहीं राजस्थान, तो कौन सी श्रेणी है? द्वितीय श्रेणी है। आंसर अपना होगा द्वितीय श्रेणी। ध्यान रखना इस बात को ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पहले कह दिया कि सब आता है आपको। हाँ, मैंने तो ये पहले एक्सेप्ट कर लिया इस बात को लेकर के, क्योंकि बच्चों को डिमोटिवेट करना मुझे आता ही नहीं है। हाँ, यहां पर बात करते हैं राजस्थान, और राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? बस ये क्वेश्चन अपन पहले भी सुन चुके हैं, पहले भी मैं समझा चुका हूं, फिर आज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। यहां पर समाप्त पूछ रहा है, अपने को यह भी आना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई है। तो आपको पता है यहां पर 18 मार्च 1948 ईस्वी को जब पहली बार रियासतों का एकीकरण हुआ, यहां पर मत्स्य संघ बना, उसी समय राज प्रमुख का पद बन गया था। और यहां पर राज प्रमुख का पद बना, लेकिन यहां पर समापन कब हुआ? जब राज्यपाल का पद बना, तब इसका समापन हो गया। और आपको पता राज्यपाल का पद यहां पर कब बना था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत यहां पर राज्यपाल का पद बना था, और वो पद बना था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बना था। इसका मतलब 1 नवंबर 1956 से पहले की जो तारीख है वही अपना आंसर है। ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन सा होगा अपना? यहां पर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ है? यहां पर राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ है। यानी कि यहां पर राज प्रमुख का पद तो कब तक था? 26 जनवरी 1950 तक था। यहां पर 1950 तक तो पद था अपना ना। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा अपना? ये यहां पर आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? यहां पर आंसर होगा अपना 1 नवंबर 1956 होगा। 26 जनवरी 1950 तक तो राज प्रमुख का पद था, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पर, है ना। तो आंसर कौन सा होगा? 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था, राज्यपाल का पद शुरू हो गया। तो आंसर अपना ए होगा, है ना। इसका मतलब यहां तक तो था। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल 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 आरती गुप्ता ए ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान वर्मा बस गलत जवाब दे रहा है, फिर मैसेज भी डिलीट कर रहा, राम कल्याण भी डिलीट कर रहा। अरे तो रहने दे, अब जो आंसर दे दिया, उसको मैसेज को डिलीट क्यों कर रहा है? हाँ सर, 6 क्वेश्चन एक बार फिर बताए। बिल्कुल, एक बार प्रियंका शर्मा मैं बता देता हूं। प्रियंका, 6 नंबर का क्वेश्चन, चलता हूं मैं थोड़ा सा वापस। मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो यहां पर व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए समिति गठित की गई थी। यहां पर वो भाषा के आधार पर मिलाने की समिति है, शंकरदेव राय समिति। यहां पर हिस्सा बनाने की समिति अलग थी, भाषा के आधार पर मिलाने की बात अलग है। यहां पर सिर्फ शामिल करने की बातें की रही, हिस्सा बनाने की बातें कर रहा है। तो इसलिए पी सत्यनारायण राय समिति है ये, ध्यान रखना इस बात को लेकर के, है ना। तो यहां पर दिखा दिया मैंने, थोड़ा सा समझना इस फर्क को आपको, इसलिए वो आंसर दे रहे हो आप, उसको आपको पता है ये, इस आधार पर आप आंसर दे रहे हो, है ना। तो बात करते हैं यहां पर, देखो अगला क्वेश्चन, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया। बस वही बात आ गई। यहां पर राज प्रमुख का जो पद था वो तो आपको पता 26 जनवरी 1950 तक चला था। राज्यपाल का जब पद आया उसी समय उसका समापन हो गया। तो 1 नवंबर 1956 को उसका समापन हो गया और इसकी क्या हो गई? शुरुआत हो गई। तो सन दे रहा तो बिल्कुल सन दे रहा तो 1956 है। हाँ, यहां पर आपका सीना कितने इंच का है? 56 इंच का। बस सीने को याद करो और यहां पर 2 क्वेश्चन याद करो बस। हाँ, तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? चौथा आंसर होगा। यहां पर यह आंसर नहीं होगा। चलो, हाँ, सुरेंद्र कह रहा कि जी सर, हाँ बस उसको तो 56 इंच का सीना क्या बोल दिया मैंने, वो तो बस। हाँ, गुरुमुख निहाल सिंह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरुमुख निहाल सिंह यहां पर क्या बनाया गया था? पहला राज्यपाल बनाया गया था। बिल्कुल सही बात आपकी। यहां पर 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के जो प्रमुख होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे? ये बहुत अच्छी बात है, देख लो आप। हाँ, यहां पर 56 इंच सीना करो। अच्छा, क्या रहने दे। हाँ, यहां पर देखो, तो उस दौरान बात वही है, लैंग्वेज, बस लैंग्वेज बदल रही है अपने को। तो यहां पर 1 नवंबर 1956 से पहले जो राजस्थान का राज्य के
प्रमुख होते थे वो यहाँ पर किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का जो यहाँ पर अधिकारी होता था वो तो गवर्नर जनरल जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर ये बाद में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी के दौरान यहां पर आपको पता विक्टोरिया घोषणा पत्र आया था। और यहां पर विक्टोरिया घोषणा पत्र आने के दौरान आपको पता भारत शासन अधिनियम जिसको नाम दिया गया था, विक्टोरिया ने यहां पर यह अधिनियम पेश किया था। तो यहां पर उस दौरान इस अधिकारी जो पहले ब्रिटिश सरकार का होता था, ये ब्रिटिश सरकार की बातें हो रही है, तो यहां पर वो तो गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन इसके बाद में यहां पर 1 नवंबर 19 बात करते हैं यहां पर 1858 के बाद में ये वायसराय का नाम का जो पदनाम था, जो इसका नाम बदल करके वायसराय किया गया था। और यहां पर अंतिम गवर्नर जनरल यहां पर भारत का लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बना था, ये भी देख लो यहां पर। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर राज्यपाल। तो आपको पता राज्यपाल का पद कब आया? 1 नवंबर 1956 को आया। कब को आया? 1956। तो फिर देखो यहां पर बात करते हैं राज प्रमुख का पद। तो राज प्रमुख का पद है यहां पर देखो 18 मार्च से लेकर के 18 मार्च 1948 से लेकर के कब तक चला यहां पर? तो यहां पर चला जो तो यहां पर 26 जनवरी 1950 है और समापन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 तक हुआ है। तो यहां पर सिर्फ राज्य के प्रमुख के लिए जाने जाते थे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कब तक जाने जाते थे? 1 नवंबर 1956 तक तो ये जाने जाते थे। लेकिन यहां पर इसके बाद में क्या हुआ है? इसके बाद में यहां पर और लिख देता हूं मैं, इसके बाद ये किस नाम से जाना जाएगा? राज्यपाल के नाम से जाना जाएगा। इस क्वेश्चन का यहां पर रिप्लाई यहां पर भी है और इससे पहले इसका रिप्लाई कौन सा होगा? तो यहां पर आंसर का अपना आंसर होगा राज प्रमुख। ठीक है, यहां पर बाद में राज्यपाल के नाम से जाना गया। बिल्कुल 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 अनन्या अन्य अनुखंगार, बिल्कुल सही बात है। निहारिका जहांगीर, गुड इवनिंग सर जी। निहारिका गुड इवनिंग। आप रेगुलर क्लास लेते रहे, सभी को यहां पर अपना जो लिंक है शेयर करते रहे। जो रिट के अपने बच्चे हैं 2nd ग्रेड के, 1st ग्रेड के, उनको भी लिंक भेजते रहे, उनको भी जोड़ते रहे, अपनी तैयारी को मजबूती देते रहे और आप सफल बनते रहे। ममता जाट हेलो, बिल्कुल ममता जाट हेलो। आप भी सभी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको सबको जोड़ो, जो अपने पीछे जो स्टूडेंट पढ़ाए उन सबको जोड़ो, उन सबको बोलो कि हेमराज जी सर क्लास लेना शुरू कर दिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो सबको जोड़ो। निहारिका जहांगीर आज लेट हो गई सर। नहीं, ऐसे मत करो, लेट मत हो, घर पे हो आप, आपको सिर्फ मोबाइल आपका साथी है, फिर भी आप क्यों लेट होते हो? कहीं पर भी मोबाइल अपने साथ होता है, लीड लगाओ और शुरू हो जाओ बस। एलडीसी के लिए नहीं है क्या ये क्लास सर? बिल्कुल सबके लिए अनन्या अन्नू, एलडीसी के लिए क्यों नहीं है? जो वन रक्षक के लिए, रेट के लिए, 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए, राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी हो सबके लिए, सीईटी, ग्रेजुएशन लेवल, 10+2 लेवल, एलडीसी, सब कुछ उसमें अगर राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, कोई सी भी वैकेंसी यहाँ पर इससे बाहर नहीं है, सबके लिए उपयोगी है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बफरिंग हो रही है क्लास। बफरिंग क्यों हो रही है भाई? हाँ, एक बार मैं बात कर लेता हूं टेक्निकल टीम से, बफरिंग नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, कंटिन्यू अगेन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तो नहीं हो रहे ने बफरिंग। चलो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया। यह मैं कई बार बता चुका हूं, ध्यान में रखना। आरती गुप्ता गुड। हाँ, यहां पर एक संविधान संशोधन चला था, 7वां संविधान संशोधन 1956। हाँ, तो यहां पर उसके अंतर्गत क्या किया गया था? संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया था और इसके स्थान पर राज्यपाल पद की शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 में राज्यपाल पद आया था। आंसर होगा अपना 7वां संविधान संशोधन। मैंने कई बार बता दिया ये है ना, तो ये अपना होगा नहीं, क्योंकि या तो 7 यहां पर 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ये चीजें रेगुलर आती है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं बस। जब मैंने बता दिया 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत यहां पर राजप्रमुख का पद समाप्त हुआ, राज्यपाल के पद की शुरुआत हुई। मैं कह रहा हूं ना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है।
आप मिला लो आज तक के जो एग्जाम लगे, अभी फर्स्ट ग्रेड का गया, यहाँ पर सेकंड ग्रेड आने वाला है, वन रक्षक का एग्जाम लग गया, देख लो सब। एलडीसी तो एक ही बार नहीं जाएगा। हाँ, तो आप इनको रेगुलर रहे, बच्चों को जोड़ते रहे, बस आपका जो दायित्व आप भी पूर्ति कर रहे हैं, हमारा जो दायित्व कर्तव्य है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे चीजें जोड़ करके यहाँ पर ला रहे हैं। बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं उनको हम सब यहाँ इन चीजों को लेकर के क्लियर कर रहा हूं मैं, बस, है ना। तो यहाँ पर देखो, उसके आगे की बात करता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, अभिषेक मीणा डी गलत है बेटा, जवाब गलत दे रहे हो। पीछे वाले क्वेश्चन का 11वें क्वेश्चन का आप डी बता रहे हो, बिल्कुल गलत है। 7वें संविधान संशोधन है ना, राजपुताना के इस भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। ध्यान से रखना, ये बच्चे यहां पर इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। हाँ, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। अभी यहां पर ये सब भौगोलिक को लेकर के जो परिदृश्य है उसको लेकर के अभी ज्योग्राफी में भी आप कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहां पर राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। आपको पता, अब यहां पर दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। यह समझो आप, राजस्थान शब्द को मान्यता यहां पर छठे चरण में मिली है, 7वें में भी नहीं, छठे में, उससे एक पहले वाले चरण में। 7वें चरण में यहां पर राजस्थान शब्द को मान्यता केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। और छठा चरण कब था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को भूल नहीं सकते थे, पहले स्कूल में जाते थे, लड्डू मिलते थे, फिर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो यहां पर है छठा चरण, और छठा चरण इसलिए बना है कि छोरे लड्डू खाए बस। हाँ, तो यहां पर देखो, और स्कूल के दिन याद आए आपको। तो यहां पर देखो, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। तो यहां पर कब दिया गया था? यहां पर, तो यहां पर देख लो आप, 26 जनवरी 1950 को यहां पर बात करें तो 1 नवंबर 1956 की बात करें तो यहां पर बात करते हैं अपन यहां पर 25 मार्च 1948 को। अब यहां पर देखो, यहां पर उसने भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, मान्यता की कोई बात कर ही नहीं रहा। अब अपना आंसर होगा सिर्फ इनमें से, इनको 4 ऑप्शनों को देखना है, फिर आंसर देना है। यहां पर ध्यान रखो, कई बार चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो 4 पॉइंट आते हैं उनके आधार पर भी आंसर होता है। मैंने सारी सब कुछ चीजें सिखा दी आपको कि इस प्रकार प्रयोग लिया, मान्यता मिली। जब मान्यता वाली तारीख है नहीं तो प्रयोग लिया वाले की तारीखें हो जाएगी। और आपको पता दूसरा एकीकरण कब हुआ था? तो यहां पर पहला 18 मार्च 1948 को हुआ था, दूसरा यहां पर 25 मार्च 1948 को हुआ था। अब 25 मार्च 1948 जहां पर है वही अपना आंसर है, बस। तो यही तो है, बच्चे कंफ्यूज कहां हो रहे हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूं आपके बाद कि बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। तो यहां पर मैंने पहले परिभाषा दे दी, बच्चों को समझा दिया, और आंसर बच्चे देंगे खुद ब खुद। मैंने ऑप्शन देखे नहीं, और यहां पर क्या कर दिया, देखा जब उसके दौरान तारीख मिल नहीं रही तो अपना आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1948। देखो यहां पर बात करते हैं, उसके बाद में बात करें, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। अब जो राजस्थान का जो वर्तमान जो स्वरूप देख रहे हो ना आप, वो वर्तमान स्वरूप आपको पता है यहां पर 7वें चरण में आया है। यहां पर वर्तमान राजस्थान जो 7वें चरण में आया है, और 7वें चरण की अपने को तारीख पता होनी चाहिए। हाँ, तो 7वें चरण की तारीख कब है अपनी? 1 नवंबर 1956 अपना आंसर होगा, क्योंकि 15 अगस्त अपना आंसर नहीं होगा। ये तो सिर्फ किसके लिए बना 15 अगस्त? तो लड्डू खाने के लिए बना, और लड्डू खाने के दिन आनंद का समय होता है, उस दिन अपन राजस्थान नहीं बनाएंगे। हाँ, उस दिन तो अपन राजस्थान के सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन करेंगे, है ना। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद में यहां पर राजस्थान दिवस है, ये राजस्थान दिवस है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। मैंने कहा ना, दिवस वाला आंसर हो ही नहीं सकता यहां पर। तो यहां पर राजस्थान 30 मार्च को मनाते हैं यहां पर। और यहां पर लड्डू सर आने बेले भी दिन लड्डू के, हाँ बिल्कुल, आने वाले दिन भी लड्डू के होंगे, है ना। आप नौकरी लगो, फिर आप मिठाई का डिब्बा हमारे सामने लाओ, फिर हमें खिलाओ, हम आपके यहाँ पर तारीफ करेंगे, हम आपके यहाँ पर जो आपने किस प्रकार तैयारी की वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे, आपका वीडियो भी ना। तो मैं तो ये कहता हूँ जल्दी से आप नौकरी लगो और फिर हमसे मुलाकात करो, फिर हम आपका यहाँ पर लोगों से रूबरू कराएंगे, है ना। हम तो इसी बात के लिए, इसी दिन के लिए हम यहाँ इसी चीज को लेकर के हम खुश है बस, और हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, भूख लग जाएगी, सर को लड्डू पसंद है, सब लड्डू लाना। अरे अरे अरे, बिल्कुल लड्डू बना करके स्वयंबल भेज दो बस, फिर मेरा पेट भर जाएगा। हाँ,
बिल्कुल, यहां पर तो आंसर कौन सा होगा अपना, यहां पर आंसर होगा 1 नवंबर 1956। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर देखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अब राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, यह बात भी अपन ने पीछे भी देख लिया और देख लेते हैं। यहां पर देखो आपको पता पहला राज्यपाल बना था गुरुमुख निहाल सिंह बना था, और यह कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। 1/11/1956 को बना था। ये निवासी कहां का था, तो निवासी कहां का था, ये निवासी पंजाब का निवासी था, और यहां पर राजस्थान का राज्यपाल बन रहा। देख लो उस दौरान यहां पर संपूर्णानंद शास्त्री तो था नहीं, सरदार हुकुम सिंह है नहीं, सरदार जोगेंद्र सिंह है नहीं। यहां पर आंसर अपना कौन सा होगा, पहला अपना आंसर होगा। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मनीषा गौतम, बिल्कुल बिल्कुल मनीषा गौतम। हाँ, ममता जाट 1 नवंबर 1956, प्रियंका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो यहां पर बात करते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन यहां पर। तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। अब बात करते हैं यहां पर राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूरी हुई। तो यहां पर बात करते हैं, देखो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया सन की बात कर रहा, तो आंसर कौन सा होगा, 1956, 1947 में नहीं हुई, यहां पर 1948 में नहीं हुई, यहां पर 1952 में हुई नहीं हुई। तो यहां पर देखो आपको पता भारत आजादी से पहले इन रियासतों का यहां पर एकीकरण करना चाहते थे। यहां पर उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन संभव नहीं हुआ। एकीकरण की शुरुआत 48 में हुई थी, तो यहां पर उस दौरान पूरा कब हुआ, 1956 में हुआ। यहां पर बात करते हैं उसी दौरान, देखो टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखो टाटगढ़, और आपको पता टाटगढ़ का इसका मतलब, टाटगढ़ कहां पर है आपको पता है, यहां पर टाटगढ़ कहां पर पड़ेगा रे, तो टाटगढ़ यहां पर आपको पता है टाटगढ़ कहां पर पड़ता है, अजमेर में। अजमेर में कहां पर पड़ता है, अजमेर में। यानी कि जो क्षेत्र यहां पर टूटा हुआ बिखरा हुआ जो पड़ा है, छोटे छोटे यहां पर गांवों की तरह, वो टाटगढ़ क्षेत्र कहलाता है, और टाटगढ़ अजमेर में है। और इस दौरान अजमेर को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया, अब तो आंसर आपको आ ही जाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र टारगेट, बिल्कुल बिल्कुल कहां पर है, कब, 1956 में अपना क्या होगा, आंसर होगा। यहां पर बात करते हैं उसके दौरान आगे की बातें करते हैं अपन थोड़ा सा। 17 नंबर का क्वेश्चन, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। कितने सोपानों में, कितने स्तरों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। देखो राजस्थान जो है ना, यहां पर राजस्थान के अंतर्गत सिरोही, यहां पर ऐसी रियासत थी जो एक बार में नहीं मिली। यहां पर उस समय आपको पता है, यहां पर उस समय एक नेता था इनका, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, आपको पता है इस गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म हुआ ना, वो यहां पर, इनका जन्म यहां पर है हातल, एक गांव पड़ता है सिरोही में, हातल गांव। हातल गांव, इस हातल गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था गोकुल भाई भट्ट का। और उस दौरान इस सिरोही को यहां पर पूर्ण रूप से पहली बार नहीं मिला। आपको पता सिरोही तो छठे चरण में मिला था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पूरा नहीं मिला था। यहां पर आपको पता सिरोही का हिस्सा बाकी रह गया था, इसलिए 7वें चरण को यहां पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। सुरेंद्र बिल्कुल छठे और 7वें चरण में मिला है, बिल्कुल। तो 2 चरणों में मिला है, आंसर अपना कौन सा होगा, 2। गुड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये गोकुल भाई भट्ट है जो इसका जन्म हुआ है हातल गांव में। जो ये हातल गांव कहां पर पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। और इस दौरान एक बार इनका गोकुल भाई भट्ट का जो क्षेत्र था वो एक बार में शामिल नहीं हुआ, दूसरे बार में यहां पर शामिल हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका लिंक यहां से बता दिया मैंने ना। हाँ तो बिल्कुल आबू देलवाड़ा यहां पर उनको मिलाया गया था, लेकिन आपको पता है यहां पर आबू जो है कहां पर पड़ता है, सिरोही में पड़ता है कि नहीं पड़ता। फिर मैंने कहा ना एक बार में नहीं मिला, आबू सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू कहां पड़ता है बताओ, सिरोही में पड़ता है। तो इसका मतलब सिरोही पहले भी मिल गया और सिरोही बाद में भी मिला। तो मैंने ये तो कह रहा हूं आंसर क्या है इसका, 2 बार मिला है। हाँ बिल्कुल। तो यहां पर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ।
अब वही बात है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, अब देख लो बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये फिर क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब चलो एक बार तुम ही आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं। देखिए बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो। आ गए ना तुम, देख लो, हो गए ना कंफ्यूज। बिल्कुल आप सब कंफ्यूज हो, सब कंफ्यूज हो। सुरेंद्र बिल्कुल सही। मैंने कहा ना सेलेक्टेड बंदा अलग दिखता है। मैंने कहा सिरोही मिला है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सिरोही एक बार में नहीं मिला, पूरा दूसरे चरण में, 7वें चरण में मिला। कहने का मतलब 2 चरणों में जाके मिला है। तो यहां पर आबू क्षेत्र जो था उसका रह गया था, वो 7वें में मिला है। तो यहां पर पूछ रहा है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो सिरोही का तो राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को हुआ है, यहां पर इसमें दौरान नहीं हुआ है। तो आंसर होगा अपना सही। हो गए ना आप तुम कंफ्यूज? यही मैं यही कर रहा हूं आपसे, समझो उस लैंग्वेज को। और जो तुम्हें पहले बोल रहा हूं, इसी से पहले क्वेश्चन समझाया मैंने और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दे दिया मैंने। भाई बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। दो दोनों एग्जांपल, कितनी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, आपको सफल बनाने के लिए। मेरा उद्देश्य है आप सफल हो। आपने मेरे को फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, कभी मुलाकात होगी संयोगवश, ईश्वर ने लिखा होगा, तो कम से कम आप कहोगे कि सर मैं आपको जानता हूं, आप मेरे को नहीं जानते होंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है मेरे लिए। सर इतनी प्रशंसा मत करो, मन प्रशंसा नहीं, सिलेक्शन चाहिए। हाँ तो सिलेक्शन तो चाहिए, मैं भी ये कर रहा हूं सुरेंद्र। बिल्कुल होगा तेरा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा, सभी को होगा। जो यहां पढ़ रहे हैं ना, उनका एक का भी नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं, सबका होगा। बस कोई कम नहीं है, एक से बढ़कर एक विद्वान है, बस हाँ ये समझ लो। कोई देर से आया है, अब ये हमारे वीडियो देखेगा, उसके बाद सुरेंद्र ये सबसे खतरनाक, एक से बढ़कर एक निकलेंगे आपके सामने, देखना। हाँ सर मर गया मैं तो। आगे बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर। देखो मैंने कहा था अभी, फिर देखो मैंने लिंक दे दिया, यहां पर देख लो। अभी मैंने गोकुल भाई भट्ट की बात कर रहा था ना, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है, आंसर बताओ। देखे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लो आप, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं। हाँ देखो यहां पर बात करते हैं, तो हातल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ है और वो सिरोही जिले से जुड़ा हुआ। आंसर होगा अपना सिरोही जिला। कौन सा होगा, सिरोही जिला होगा। यहां पर प्रतापगढ़ नहीं होगा, झालावाड़ नहीं होगा, किशनगढ़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, सिरोही होगा। समझ लो, ये फिक्स लिख लो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए जोड़ के लाया हूं। राजस्थान का एकीकरण से कभी क्वेश्चन आया, आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। बस यहां पर बात करते हैं इसके आगे। देखो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा था। यहां पर देखो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यह सिरोही से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन चलाने के लिए किस सरकार को सौंपा, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखो यहां पर क्या हुआ था, यहां जो सिरोही है ना, यहां पर सिरोही का जो शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी और उनका बेटा जो था अवयस्क था, 18 वर्ष से कम आयु का था और उसके हाथों में आ गया था। यहां का प्रशासन वहां की राजमाता चला रही थी। राजमाता चलाने के दौरान राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती थी। इस दौरान क्या किया, यहां पर भारत सरकार ने एक, यहां पर एक काउंसिल है, बंबई काउंसिल, उस बंबई काउंसिल से बात की इन्होंने 8 नवंबर 1948 ईस्वी के अंतर्गत। यहां पर क्या किया गया, यहां पर उसी दौरान यहां पर बात करके 5 जनवरी को क्या कर दिया गया, इसका प्रशासन बंबई सरकार को सौंप दिया था। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, बंबई होगा। यहां पर प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने की बातें हो रही है तो बंबई को सौंपा था, ध्यान रखना यहां पर, है ना। और ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में भी आपको बता दी थी। यहां तो यहां पर होगा कौन सा आंसर है, बंबई होगा, ध्यान रखना। यहां पर जो अवयस्क अवस्था के कारण राजमाता शासन चला रहे थे, शासन चलाने में यहां पर असफल थी, शासन नहीं चला सकती थी, राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, उसका बेटा शासन चलाने के लिए उम्र के लिए योग्य नहीं था। तो यहां पर भारत सरकार ने बंबई काउंसिल से बात करके 5 जनवरी को क्या किया गया, यहां का जो प्रशासन चलाने के लिए बंबई को सौंप दिया था। यह बात भी अपने को पता होनी चाहिए। यहां पर बात करें, 2 नेत्रों के विलय के साथ
1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ है, वे थे। अब यहां पर दो नेत्रों के विलय के साथ, अब ऐसे दो नेत्र कौन से थे 1956 में कि राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। अब दो नेत्र तो पूरा होने की बात है, तो अंतिम की बात कर रहा है, ये समझ लो। तो उदयपुर तो तीसरे में मिला था, बाबू झाड़ोकी को प्रसाद होया तो डूंगरपुर है, इसका मतलब दूसरे में मिला था, ये कोई मतलब का ही नहीं है। फिर चलो झाड़ावाड़ एवं कोटा, तो यहां पर आपको पता है ये दूसरे में मिला था, इसका मतलब अलवर एवं भरतपुर, तो एबीसीडी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर पहले में मिला था, मत्स्य संघ नाम रखा गया था, दूसरे का नाम पूर्व रखा गया था, तीसरे का नाम यहां पर मत्स्य पूर्व संयुक्त रखा गया था। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, आबू देलवाड़ा, ये जो था यहां पर सुनेल टप्पा, यहां पर अजमेर मेरवाड़ा, ये सारे क्षेत्र लास्ट में जाकर के मिले थे, और जब राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था, पूरा हुआ था। यहां पर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहां पर राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में, और 7वां चरण कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो आपको पता है मत्स्य संघ की बातें होगी, पहला चरण जिसमें यहां पर एबीसीडी, यहां पर जयपुर कब मिला, तो यहां पर जयपुर कब मिला था आपको पता। दूसरे चरण के बाद में यहां पर आपको पता, तीसरे चरण के अंतर्गत यहां पर उदयपुर मिलाया गया, और चौथे चरण में कौन सा मिलाया गया, जयपुर, यह आंसर नहीं होगा। यहां पर छठे चरण में यह मिलाया गया, और यहां पर सिर्फ लास्ट की बातें हो रही है, तो यहां पर अजमेर तथा आबू यहां पर आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर बात करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, 23 नंबर के क्वेश्चन की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। यहां पर देखो मैं सारे कमेंटों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता मेरा भी, तो कहीं कहीं जो कमेंटों पे ध्यान जाता है, इसलिए कोई नाराज होने वाली बात नहीं बेटा, जिसका नजर जिस पे पड़ जाए कमेंट पे वो पढ़ देता हूं, है ना। तो यहां पर देख लो, देखो किसकी सिफारिशों के आधार पर, बिल्कुल आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। एक समिति बनाई गई थी यहां पर इस दौरान। अब आपको पता गोकुल भाई भट्ट ने कोई समिति बनाई नहीं, यहां पर सिरोही से संबंध था, ये अपनी बातें कर चुके हैं, यहां पर आंसर होगा नहीं। यहां पर गुरुमुख निहाल सिंह, तो यहां पर ये तो राज्यपाल रहा था, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहां पर रियासतों के एकीकरण का प्रधान था, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो समिति किसने बनाई होगी, फजल अली ने यहां पर समिति बनाई थी। आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। सुरेंद्र देख फिर कमेंट, सुरेंद्र कमेंट करके गलत कर बता करके फिर मैसेज डिलीट कर रहा, मत कर। हाँ देखो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर बात करें 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ देख फिर हंस रहा है, हाँ हंस नहीं रहा, उल्टा मुंह करके फिर पता नहीं ऐसे कर रहा है, चेहरा बना रहा है। हाँ, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ है, तो आपको पता अजमेर मेरवाड़ा लास्ट में मिला है। सर मारला सुरेंद्र ने तो नहीं, ऐसे किसी को नहीं मारूंगा, समझ किसी को नहीं मारूंगा, ऐसे नहीं, सबको मेरे लिए सब समान होते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसा किसी से कोई मेरा वो भेदभाव नहीं है ना। कल्पना मीणा, हाँ कल्पना थैंक यू। देखो यहां पर बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा, तो यहां पर देखो आंसर कौन सा होगा अपना, तो यहां पर अंत में जो जाके मिला, तो अंत में यहां पर कौन सा चरण था, यहां पर 1 नवंबर 1956 यहां पर था। 26 जनवरी 1950 यहां पर एक, ये तो होगा ही नहीं अपना, ये तो 56 की बातें कर रहा, तो यहां पर इस दौरान 26 जनवरी 1950, तो ये छठा चरण था यहां पर। तो यहां पर तो छठे चरण में तो सिर्फ सिरोही मिला था, यहां पर ये तो लास्ट में जाकर के मिला था। यहां पर 30 मार्च को अपन क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो यहां पर तो मैंने कहा ना दिवस मना रहे हैं, तो मनाते ही रहो बस आप, हाँ कुछ ही नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा, 1 नवंबर 1956। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण, विलय को लेकर के महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसकी भी अपन बात करते हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण योगदान की बातें आ रही है अपने यहां, तो महत्वपूर्ण योगदान तो आपको पता है यहां पर
लेकर के। हीरालाल शास्त्री तो उस समय आपको पता है यहां पर रहा था, क्या मुख्यमंत्री रहा था, यहां पर प्रधानमंत्री के पद पे भी देखा जाए तो बोलो कोई दिक्कत है ही नहीं यहां पर। तो यहां पर इस दौरान ये तो होगा ही नहीं, सिद्धराज डड्डा है ही नहीं, विश्व मोहन भट्ट की तो यहां पर कोई बात हो ही नहीं रही। तो यहां पर सिरोही से संबंध तो किसी का है, गोकुल भाई भट्ट का, जो यहां पर सहयोग दिया था और तब जाकर के इसी के योगदान के कारण यहां पर सिरोही जिला पूर्ण रूप से यहां पर दूसरी बार में जाकर के मिला। पहली बार में तो मिल ही गया था लेकिन कुछ हिस्सा छूट गया तो अंतिम रूप में जाकर के मिला था। ममता जाट से बिल्कुल सही है। वंश चैनल सही है बिल्कुल। असमा चश्मा क्यों पहन लिया? हाँ सुरेंद्र टारगेट जी सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना सुरेंद्र, नाराज मत मानना, अगर नाराज मान गया तो माफ कर देना। हाँ यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सर क्लास कितनी देर है, भूख लग रही है, बस 10-1 मिनट की बात हो रहा है ना। हाँ ज्यादा देर की बात नहीं है, 10-1 मिनट की बात है। आरती गुप्ता असम सर सही है मेरा, बिल्कुल। देखो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये ध्यान रखना है। चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, फिर जाकर के अपन क्या करेंगे यहां पर जवाब देंगे। देखो अजमेर मेवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल राजस्थान में सम्मिलित किया गया है, ये बिल्कुल बात सही है। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया, यहां पर सुनील टप्पा लिया गया है और सिरोंज यहां पर एमपी को दिया गया था। सिरोंज किसको दिया गया था? एमपी को। पहले कोटा में आता था, वर्तमान में झालावाड़ में आता। तो यहां पर ये तो होगा ही नहीं अपना। चलो आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया है ना। तो आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, इसमें कोई दोहराया है नहीं। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया, मत्स्य तो पहली बार सम्मिलित किया गया था। तो आंसर कौन सा होगा? पहला और तीसरा, और जिस ऑप्शन में आ रहा है आंसर वही होगा। तो आंसर कौन सा है? तीसरा आंसर यहां पर दे रखा है ना। उसी दौरान में बात कर लेता हूं, यहां पर देखो 27 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो आपको पता है यहां पर जो मुख्यमंत्री रहेगा वो कौन रहेगा? तो यहां पर देखो 7वें चरण की बात हो रही है, तो यहां पर उस दौरान मुख्यमंत्री कौन था? तो आंसर होगा यहां पर हरिविलास शारदा होगा नहीं, बालकृष्ण कौल होगा नहीं, हरिभाई उपाध्याय है नहीं, तो यहां पर हीरालाल शर्मा शास्त्री, सॉरी हीरालाल शास्त्री यहां पर मुख्यमंत्री था। आपको पता है हीरालाल शास्त्री पहली बार मनोनीत मुख्यमंत्री है। यहां पर आपको पता है जय नारायण व्यास जो थे यहां पर निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। यहां पर आपको पता है एक आईसीएस अधिकारी था जो मुख्यमंत्री बना था, सीएस वेंकटाचार्य। आपको पता है यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जो थे सर्वाधिक समय तक क्या रहे थे, यहां पर लंबे समय तक यहां पर मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? चौथा आंसर है यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 28 एक बार पढ़ो। यहां पर अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखो यहां पर अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? यह आंसर बताओ देखे एक बार। हाँ दो कमेंट्स भी देख लिया करो सर, कमेंट्स भी देख लिया करो। योगेंद्र सर की लाडली सर 27 को वापिस बताओ था। अच्छा 27 क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूं ना। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो यहां पर हीरालाल शास्त्री है विलय के समय, है ना। अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन है? अरे तो वही बात है, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है ना। हाँ राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? अच्छा यहां का पूछ रहा है ये, अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था। अच्छा यहां का पूछ रहा है ना। तो यहां पर देखो उस समय यहां का मुख्यमंत्री कौन होगा? तो यहां पर मुख्यमंत्री होगा, यहां पर देखो सॉरी यहां पर बात करते हैं। देखो यहां पर, तो यहां पर मुख्यमंत्री कौन है? तो यहां पर मुख्यमंत्री होगा, सॉरी एक मिनट। तो यहां पर देखो, यहां पर वो क्वेश्चन ही गया। हाँ
क्वेश्चन ही क्या गया है यहां पर वापस, है ना, ये क्वेश्चन ही यहां से क्या हो गया, यहां पर शायद लगता है वो क्वेश्चन ही गायब हो गया ना, तो यहां पर उसका आंसर कौन सा होगा, हरिभाई उपाध्याय, ये सही है। अजमेर का पूछ रहा हूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अजमेर का, तो यहां पर हरिभाई उपाध्याय है, थोड़ा सा मैंने उस पर गौर नहीं किया है ना, हाँ बिल्कुल 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 हरिभाई उपाध्याय, वो अजमेर का पूछ रहा है ना, अपने वो समझ लिया ना, हाँ वो अपन ने मिलाने के दौरान बना, वो समझ लिया अपन ने ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं, देखो 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताओ देगा एक बार, हाँ इसका आंसर बताओ देगा, हाँ हाँ देखो यहां पर इसका आंसर बताओ देगा, विधानसभा में, अजमेर की विधानसभा में सदस्य कितने थे, हाँ देखो, हाँ देखो सुरेंद्र बता, मनीषा गौतम सर आपकी क्लास को बहुत मिस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे, बिल्कुल सही है, करोगे आप, 26 थी शायद, हाँ आपको याद आ रहा होगा, मैं वहां से क्लास छोड़ के आ गया और यहाँ पर अब जयपुर में पढ़ाने लगा ना, तो ममताज ट्रिपल ए नहीं 30 ठीक है आई थिंक, सुरेंद्र है ना। देखो यहां पर उस समय अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो यहां पर कितनी थी, यहां पर 30 थी, है ना, ध्यान रखना, यहां पर कितनी थी, यहां पर 30 होगी, आरती गुप्ता 26 होगा सर, नहीं बिल्कुल 30 होगी, यहां पर 30 थी, है ना, हाँ देखो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, 29 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहां, है ना। तो यहां पर एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का क्या किया है, प्रयास किया। अब आपको पता है यहां पर एकीकरण से पहले जोधपुर के एक शासक थे और जोधपुर के शासक का नाम था यहां पर सिर्फ क्या था, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ने यहां पर क्या किया, यहां पर उस समय भोपाल के एक व्यक्ति से मिले और उनके माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां पर इनके ऊपर प्रभाव डाला और इन्होंने पाकिस्तान में मिलने के लिए क्या किए हुए, राजी हो गए। और इस दौरान एकमात्र जोधपुर के शासक थे जो भारत में से बिछुड़ करके पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, हनुमंत सिंह थे जोधपुर के शासक। इस प्रकार यहां पर राजस्थान के एकीकरण में अपन चलते हैं, यहां पर लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत, अभी और है क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और है शायद, है ना, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। तो यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर उस समय आपको पता आजादी के बाद भी जोधपुर के कौन से शासक, अब जोधपुर की बात कर रहा तो अपने आप आंसर अपने आप आ जाएगा, महाराजा हनुमंत सिंह। यहां पर जोधपुर आ गया, इसका मतलब उससे शासक से यहां पर उसका आंसर होगा, नहीं 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 जोधपुर का शासक की बात हो रही है तो यहां पर हनुमंत सिंह होगा ना, हाँ। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखो राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, तो बिल्कुल ये आपको पता है यहां पर कौन था, हनुमंत सिंह था। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की बात करें, यहां पर भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे, तो आपको पता मैंने कहा था ना कि पहली बार यहां पर विलय पत्र की बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह प्रथम, जिसने यहां पर 7 अगस्त को यहां पर क्या किया गया था, विलय पत्र पर साइन किया गया था 7 अगस्त 1948 ईस्वी को। ध्यान रखना यहां पर बीकानेर के शासक ने, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने 14 अगस्त को अंत में किया था, यहां पर ध्यान रख लेना 1948 ईस्वी को, 14 अगस्त 1948 ईस्वी को इसने किया था और 7 अगस्त 1948 ईस्वी को पहली बार बीकानेर के शासक ने किया था। प्रथम शासक की बात कर रहा तो आंसर होगा, और अंतिम शासक की बात कर रहा तो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह होगा, है ना। यहां पर बात करते हैं, तो इसी के साथ राजस्थान की जो एकीकरण को लेकर थी अपने यहां पर सारे क्वेश्चन मैंने लगभग जो सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं आए हुए हैं और यहां पर आने वाले उन सब का मैंने यहां पर क्या करवा दिया, आपको सोल्व करवा दिया गया। यहां पर अपने नए वीडियो में अपने नए टॉपिक लेंगे कल यहां पर, तो तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा, और आप हमेशा के लिए इस चैनल से और हमसे जुड़े रहिए।